Welcome to online class 9th, subject chemistry. Our chapter is matter in our surroundings and today we will learn about evaporation. देखिए evaporation सभी को पता है evaporation का मतलब क्या होता है, वेपर्स का बनना. ठीक, जैसे आप पानी को धूप में रख देते हो तो आप क्या देखते हो, कुछ टाइम के बाद जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, हीट पड़ती है, उस पर वेपर्स बनते हैं. डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर, तो क्या हमें हमेशा किसी चीज़ को मतलब गर्म करना पड़ता है या प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि हम स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकें. क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हो जिसमें सीधा लिक्विड से गैस बन जाए, वेपर बन जाए, बट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ना आए. क्योंकि आप जर्नली तो ये देखते हो ना, वही कोई लिक्विड है ना, हम उसको गर्म करते हैं, वो उबलता है तो जाकर उससे वेपर्स बनते हैं. पर कई बार ऐसा होता है, आप देखते हो जो लिक्विड है वो उबलता भी नहीं, फिर भी आप देखते हो लिक्विड से क्या है, वेपर्स बन जाते हैं. तो पानी को अगर आप बिना ढके रख देते हो कुछ टाइम के लिए, यू विल सी इट चेंजेस इनटू वेपर्स. ओके, देखते हो ना आप, कई बार पानी को आपने धूप में रख दिया और पानी से क्या वेपर्स बन गए. वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं. तो इन सभी में क्या होता है बोलो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. हमें पता है जो मैटर के पार्टिकल है वो मूव करते हैं और कभी रेस्ट पर नहीं होते किसी दिए गए टेम्परेचर पर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो. हमने डिस्कस किया सभी के पास क्या होती है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स. देखो मान लीजिए अब कोई हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है, सपोज इस केस में क्या फिल है हमारे पास, लिक्विड फिल है. अब इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल सरफेस पर हैं, ये होती है सरफेस तय सबसे ऊपर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए हीट इस पर गिरी तो क्या होगा, हीट से सबसे पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ से ब्रेक होगी बोलो, सरफेस से. और जो मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है लिक्विड स्टेट में, वो किस स्टेट में चले जाएंगे, दे विल गो टू द वेपर स्टेट. ये जो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड चेंज होगा वेपर्स में, द फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज इवेपोरेशन. ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखिए जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले देखो, इसके लिए एक एक्टिविटी मैं बता रही हूँ. टेक 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml पानी ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, इसको ना किसी खिड़की या पंखे के नीचे रख देंगे. ओके, सेकंड में भी 5 ml पानी लिया, इसको खुली चाइना डिश में, खुले बर्तन में रखा, ठीक है, या खिड़की के पास या पंखे के नीचे. ओके, नेक्स्ट केस में इसमें टेस्ट ट्यूब में लिया, देखो टेस्ट ट्यूब इस तरीके की होती है, चाइना डिश इस तरीके की. ओके, तो आप इसमें देख रहे हो एरिया इसका ज़्यादा है बजाय किसके, टेस्ट ट्यूब के. ओके, थर्ड केस में टेक 5 ml ऑफ वाटर, 5 ml वाटर लिया ओपन चाइना डिश में, और इसको देखो रखा है कप बोर्ड किसी अलमारी में या किसी शेल्फ में आपकी क्लास में. रिकॉर्ड करना है आपको रूम टेम्परेचर. आप ना टाइम या डेज नोट करोगे, क्या नोट करना है आपको भाई, कितने दिन में टेस्ट ट्यूब से इवेपोरेशन हुआ, कितने दिन में चाइना डिश से इवेपोरेशन हुआ. और यही एक्टिविटी एक तो आपको बिना बारिश के दिन करनी है और एक तब करनी है जिस दिन कोई रेनी डे हो. तो आपको देखो पता होना चाहिए, अगर रेनी डे है ना तो इवेपोरेशन कम होता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप ये देखते हो बहुत जल्दी ही जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है. नाउ यू विल सी हियर व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर में बढ़ाऊँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा. सरफेस एरिया हमने कहा, एरिया जितना ज़्यादा हो, एक आप कटोरा लेते हो, एक आप क्या लेते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब और इसमें से बाउल में से ज़्यादा एरिया किसका है, बाउल का है. विंड हवा की स्पीड का, हवा तेज़ चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या है, इंक्रीज होगा. वी मस्ट हैव ऑब्जर्व रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ, रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके साथ इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होता है. इफ़ सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज, अगर मान लीजिए सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. जैसे आप अगर कपड़ों को सुखाते हो तो उसके लिए आपको कपड़ों को फैलाना पड़ता है. ठीक है, जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या है, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दे गोज़ टू वेपर स्टेट. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नमी की मात्रा कम होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कई बार नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर बहुत ही कम अमाउंट में जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. हमारे आसपास जो हवा है
वो अपने में होल्ड करके रखती है वाटर वेपर्स को, बट इसकी एक कैपेसिटी है। अब सपोज ज़्यादा वाटर वेपर्स हो जाए ना, तो एयर अपने अंदर उनको कंटेंट करके नहीं रख सकती, कंटेन नहीं कर सकती। इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। इंक्रीज इन विंड स्पीड, पता है किसी दिन अगर बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो आप देखते हो कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, और इंक्रीज इन विंड स्पीड के साथ जो वाटर वेपर है वो भी हवा के साथ मूव कर जाते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या है, इंक्रीज होता रहेगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन से ठंडक कैसे होती है? आपने कभी देखा होगा जब आपको पसीना आ जाए ना तो आपको ठंडक महसूस होती है। इन एन ओपन वेसल, एक अगर खुला बर्तन है तो उसमें आप देखते हो लिक्विड से वेपर्स बनते हैं, तो लिक्विड क्या एब्जॉर्ब करता है अपने चारों तरफ से, हीट। ओके, हीट ले लेता है, और जो हीट एनर्जी लेता है वो आसपास सराउंडिंग से, उसकी वजह से जो सराउंडिंग्स है वो क्या है, ठंडा हो जाती हैं। ठीक है। वट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन? कई बार आपकी हथेली पर अगर नेल पॉलिश रिमूवर आप रख दो तो आप देखते हो हथेली ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल है ना वो आपकी हथेली से क्या ले लेते हैं, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी किसने ले ली, एसीटोन ने। एसीटोन क्या हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी हथेली कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। आफ्टर ए हॉट सनी डे, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग अपने घरों की छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे जो छत है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। आप ये देखते हो जो आपका मटका होता है, ठीक है, मटके में पानी ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि जो मटके का पानी है, जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग्स से हीट क्या होगी, इवेपोरेट, मतलब आसपास की जो गर्मी है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और मटके का पानी ठंडा हो जाएगा। वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ? हमें कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए गर्मियों में? क्योंकि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स एट सरफेस, इवेपोरेशन में जो पार्टिकल है वो एनर्जी को गेन करते हैं सराउंडिंग से। ठीक है। हीट एनर्जी किसके इक्वल होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो पसीना कहाँ से निकलता है, हमारी बॉडी से निकलता है, क्योंकि कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें कैसा फील करते हैं, हम वी आर फीलिंग कूल। ओके। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट? हमें पानी की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? अगर जैसे बर्फ़ का गिलास है ना, उसके बाहर आप देखोगे पानी की बूंदें नज़र आती हैं। क्यों? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, जैसे ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते हैं वो अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ओके। जो हमें किस फॉर्म में नज़र आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट हमें दिया है अब 3 स्टेट्स, तो हमने पढ़ ली थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा 2 स्टेट्स और होती हैं, दीज आर प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो पार्टिकल्स हैं दे आर आयनाइज्ड गैसेस एक्चुअली। जो ट्यूब्स होती हैं या जो नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं उसके अंदर क्या फिल होती है, प्लाज्मा। ठीक है। नियॉन साइन बल्ब्स के अंदर जो आप देखते हो ना, घरों में यूज़ करते हो, नियॉन गैस या ट्यूब्स के अंदर कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस या कोई दूसरी गैस हो सकती है। द गैस गेट्स आयोनाइज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ओके। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें से पास होगी तो गैस किस में बदल जाती है, आयंस में चेंज हो जाती है। और ये एक स्पेशल कलर के साथ जलती है जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर, कौन सी गैस उसके अंदर डली हुई है। ठीक है। जो सन होते हैं या स्टार्स होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है इनके अंदर। प्लाज्मा इज़ क्रिएटेड इन स्टार्स, क्योंकि स्टार्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 1920, जो भारत में फिजिस्ट थे सितेंद्र नाथ बोस, उसने कुछ कैलकुलेशंस की और मैटर की 5वीं स्टेट के बारे में बताया। ठीक है। 5वीं स्टेट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या नाम दिया जिसको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ए कोरल या कार्ल लिविंगमैन, जो यूएसए रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला इसको। BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज़ फॉर्म्ड, कैसे बनती है, देखिए, बाय कूलिंग ए गैस। अगर आपने गैस को ठंडा कर दिया अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, कितना ठंडा किया,
जो हवा की डेंसिटी है उससे 100,000 टाइम्स, ठीक है। तो इस कम टेम्परेचर पर आप देखोगे कौन सी फॉर्म जनरेट होगी गैस की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, इंटरनल हैं और एक्सरसाइज के, वो अपनी कॉपीज़ पर आप नोट डाउन करोगे रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर। ओके।